हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरएस मुख्य परीक्षा 2021 समाप्त हो चुकी है और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2021 का पेपर कैसा था और 2018 के पेपर से कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेरिट रह सकती है एट्सेट्रा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आरएस 2018 में कुल कितनी वैकेंसीज थी। देखिए, टीएसपी में 1014 और नॉन टीएसपी में 37 पोस्ट थी। ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखते हैं। देखिए, टीएसपी में आरएस मेंस में इंटरव्यू के लिए 57 लोगों को पास किया था। 37 पोस्ट थी और 57 लोगों को पास किया था। क्लियर। फिर नॉन टीएसपी में 1014 पोस्ट थी और 1953 जनों को पास किया था इंटरव्यू के लिए। कई लोग कह रहे हैं कि 3 गुना 2.5 गुना लोगों को पास करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, इस बार ये 2018 वाला है। 37 टोटल वैकेंसी 37 थी, इसके 1.5 गुना लोगों को पास किया था, मतलब 57 लोगों को। और नॉन टीएसपी में 1014 पोस्ट थी और 1.9 गुना। तो ये 1.9 गुना नहीं थे, ये एक्चुअल में 1.5 1.5 गुना ही थे। लेकिन एक समान कट ऑफ पे, एक समान नंबर पे जितने लोग आ जाते हैं उन सबको शामिल किया जाता है। और स्पेशली जो ओबीसी वर्ग के होते हैं, क्योंकि ओबीसी और जनरल की मेरिट को समान रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ओबीसी के एक्स्ट्रा बंदों को पास किया जाता है। तो इस बार भी 1.5 गुना ही होने वाले हैं। एक सामान्य अनुमान मैं आपको बता देता हूँ। इस बार 988 पोस्ट है, 988, और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे 1482 लोग क्वालिफाई हो सकते हैं 1.5 गुना के हिसाब से। लेकिन समान नंबर पे आने वाले लोगों के लिए नॉर्मली हम देख सकते हैं कि 1700 से लगाकर 2000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इससे ज़्यादा को नहीं बुलाया जाएगा। ये स्पष्ट, आप जब रूल 15 पढ़ेंगे, आप विज्ञप्ति खोलिए, विज्ञप्ति को ठीक से पढ़िए। उसमें स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि 2 गुना 3 गुना लोगों को पास करेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। उसमें सिंपली ये लिखा गया है कि रूल 15, रीड रूल 15। रूल 15 को पढ़िए और उसमें यह साफ है कि इंटरव्यू के लिए आरपीएससी अपने विवेकानुसार लोगों को बुलाएगी, जो वो तय करेगी। और आरपीएससी ने पिछली बार 1.5 गुना लोगों को तय किया था इंटरव्यू के लिए, और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। लगभग 1700 से 2000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब देखते हैं, कई लोगों की धारणा यह है आरएस मुख्य परीक्षा 2021 को लेकर कि पेपर बहुत सरल थे। लेकिन वास्तविकता क्या है? पेपर सरल नहीं थे, पेपर विशिष्ट प्रकृति के थे। देखिए, जो फैक्ट्स मेरे हिसाब से वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला तो जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, वो सारे सवाल सरल नहीं थे। कई सवाल बहुत विशिष्ट प्रकृति के थे। अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ मैं, तो फर्स्ट पेपर में अरुणा आसफ अली जी का जो क्वेश्चन था वो विशिष्ट प्रकृति का था। सुहरावर्दी संप्रदाय वाला था, वो भी विशिष्ट था। इसके अलावा जो लियोनार्डो दा विंची वाला क्वेश्चन था 2 नंबर का, वो एकदम विशिष्ट था। कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ था। सुहरावर्दी वाला हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, लेकिन हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन मेंस में हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा हम प्रिपरेशन के समय नहीं सोचते हैं ऐसा। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर का है। सेकंड पेपर की बात करें, फर्स्ट पेपर में जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसकी बात करें, तो उसमें 2 नंबर का जो कोर उद्योग वाला था, वो ऐसा था कि अब कई लोगों को 8 उद्योग पूरे पता नहीं थे। किसी ने 4 लिखे, किसी ने 5 लिखे। तो इसे भी हम सरल नहीं कह सकते। सरल क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें लगे कि 2 में से 2 नंबर हमको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं था। जो राजस्व व्यय वाला क्वेश्चन था, तो वो एकदम से पिक करना उस चीज़ को थोड़ा कई लोगों के लिए कठिन था, कई लोगों को सरल लग सकता है। ओवरऑल हम देखें तो 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन सरल नहीं थे। कई क्वेश्चन आप सोचेंगे तो विशिष्ट प्रकृति के थे। दूसरी बात करते हैं, जो 5 नंबर के क्वेश्चन थे वो भी विशिष्ट थे। जैसे आप राज सिंह शैली है, तो अब कौन सोचेगा कि राज सिंह शैली के बारे में पूछा जा सकता है। जो कुंवर सिंह जी थे, उनके बारे में हमें सामान्य जानकारी है,
लेकिन इतनी जानकारी नहीं है कि हम 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें आंसर फ्रेम कर सके, 50 वर्ड्स में हम इसे फ्रेम कर सके। ठीक है, वैसे उसमें भी देखा जाए इकोनॉमिक्स में जो एमएसएमई का वर्गीकरण है तो हमने पढ़ा था, लेकिन हम ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। 1 करोड़ लिखे कि 5 करोड़ लिखे कि 10 करोड़ लिखे, ये सारी ऐसी चीज़ें थी। तो कई लोग गलत करके आए हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, ऐसे हर पेपर में थे। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो अब्राहम अकॉर्ड था जो थर्ड था, कई लोग रिकॉल नहीं कर पाए। आर्टिकल 103 था। तो क्वेश्चन को हम सरल नहीं कह सकते, ये विशिष्ट प्रकृति के सवाल थे। और 10-10 नंबर के जो भी थे, इस बार मुझे लग रहा है कि जो 10-10 नंबर के क्वेश्चन हैं वो मेरिट तय कर सकते हैं। कई लोगों को लग रहा है कि हम बहुत अच्छे ये क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन जब आपके मार्क्स आप देखेंगे तो उसमें भिन्नता आपको मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे थे कि इसमें हमारे पास केवल 20-20, 30-30 वर्ड्स ही थे आंसर के लिए। लेकिन उन 20 या 30 वर्ड्स को पकड़ के जिसने बहुत अच्छे से आंसर को फ्रेम किया है, अलग अलग पोर्शन में बांट के आंसर्स को लिखा है, उनको अच्छे नंबर इसमें मिलेंगे। अब देखते हिंदी ग्रामर की बात करें, चौथे पेपर की बात करें तो हिंदी ग्रामर में स्टार्टिंग की ग्रामर हमको बहुत सरल लगी। जैसे संधि थी, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सरल थे। लेकिन जैसे ही हम मुहावरे लोकोक्ति की तरफ बढ़े तो हमें लगा कि ये पता नहीं कहाँ से पूछा। मैंने 2-3 किताबों से बहुत अच्छे से फोर्थ पेपर को प्रिपेयर किया था, लेकिन जब मैंने ये मुहावरे वगैरह पढ़े तो मुझे लगा कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अब उनको कहीं एक विशिष्ट तरीके से सेट करने की कोशिश की, फिर भी वो सेट नहीं हुए, तो लगा कि ये थोड़ा टफ पोर्शन है। इसके अलावा जो पारिभाषिक शब्दावली थी वो भी थोड़ी कठिन थी। फिर जो हिंदी में हिंदी अनुवाद वाला हिस्सा था, इंग्लिश जिसकी दे रखी थी उसको हिंदी में अनुवाद करना था, वो भी उसे सरल नहीं कह सकते, वो कठिन था। अब अंग्रेजी की बात करें तो उसमें जो अनुवाद वाला पोर्शन था, 5 क्वेश्चन आए, आप सब ने देखा होगा, बहुत ही विशेष लगे वो और बहुत ही टफ लगे वो। और जो पैसेज आया था, अनसीन पैसेज था वो, उसमें 2-3 क्वेश्चन वो बहुत टफ थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पेपर सरल नहीं था और न ज़्यादा टफ था, हर बार की तरफ पेपर था। और जो मेरिट की बात करें, पिछली बार मैंने मेरिट का जो अनुमान लगाया था वो सही नहीं निकला, उससे बहुत ज़्यादा मेरिट गई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने पिछली बार 270-280 कट ऑफ माना था। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी कट ऑफ का अनुमान लगा रहा है वो सटीक नहीं हो सकता, वो साइंटिफिक नहीं हो सकता, वो फैक्चुअल नहीं हो सकता, वो लॉजिकल नहीं हो सकता। हर कोई पिछली मेरिट को देखकर अनुमान लगाते हैं, लेकिन इसे साइंटिफिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि लोगों का पेपर कैसा हुआ है। हम एक सामान्य अनुमान लगा सकते हैं, एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से हम चीज़ों को रख सकते हैं सामने, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इसका कोई साइंटिफिक फार्मूला भी नहीं होता है। इसलिए मैं इस बार कोई भी कट ऑफ का अनुमान नहीं लगाना चाहता हूँ। नॉर्मली मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की तरह 340-350 जनरल ओबीसी की मेरिट कट ऑफ रह सकती है। इससे ज़्यादा तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। सबसे इसका जो विशिष्ट कारण वो ये है कि आरएस 2018 में लोगों को प्री एग्ज़ाम के बाद 10 महीने का टाइम मिला था मेंस के लिए। इस बार हमें केवल 5 महीने मिले, ओनली 5 मंथ्स। और उसमें भी सिलेबस आपको पता है चेंज कर दिया था, साइंस बहुत बदल दी थी। और साइंस का एक इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को। कई साइंस वाले लोगों से भी मेरी बात होती है जनरली, तो वो भी बताते हैं कि नहीं, इस बार साइंस थोड़ा अलग था। साइंस को, क्योंकि फिज़िक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, बायोलॉजी भी था, टेक्नोलॉजी भी थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस बार मुझे लग रहा है कि 340, 350, इससे नीचे भी रह सकती है, इससे ज़्यादा रहने का अनुमान मुझे नहीं लगता है। ये एक जनरल मेरा व्यू था अबाउट आरएस मेंस 2021। अब आने वाले वीडियोस में हम हर पेपर के बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो सामान्यतः लोगों को करने चाहिए थे, या वो थोड़ी सी प्रिपरेशन करते तो वो कर सकते थे।
वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच।